सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वचन। बोलो, वचन मेरे लिए है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वचन अगर हम अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं तो फायदा नहीं है। जैसे मरियम स्वर्गदूत को देखा, डर गई। स्वर्गदूत ने कुछ कुछ बातें किया। बातें करने के बाद में मरियम आखिरी में एक शब्द बोलता है। क्या बोलता है मालूम है? क्या बोला? पढ़ेंगे। कल बोला था ना पास्टर ने, बताया कि नहीं? क्या बोला? क्या बोला ऐसा? हाँ, मरियम ने क्या बोला आखिरी में? क्या बोला? हाँ, चलो लूका रुचित सुसमाचार, सॉरी मत्ती रुचित सुसमाचार। बोलो, मत्ती रुचित सुसमाचार। बाइबल में कितना सुसमाचार है? 4 है कि नहीं? 4 है ना? मत्ती रुचित सुसमाचार 1 अध्याय और जब तक पुत्र, सॉरी, हाँ, एक मिनट, सॉरी, मैं लूका रुचित सुसमाचार 2 अध्याय हो, पहला अध्याय का। मरियम ने कहा, पहला का 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वचन परमेश्वर हम सब के लिए दिया है। वचन मतलब, वचन क्या बोलता है? प्राण जाए पर क्या ना जाए, ऐसा हमारा डायलॉग है। लेकिन बाद में वचन, वादा जो करते हैं वो भूल जाते हैं। वादा करते हैं वो भूल जाते हैं। भूलते भी नहीं, इंसान ऐसे ही होता है। हो गया? अब मैं जो पढ़ूंगा वही, हाँ, कोई भी बात नहीं करना। रिस्पेक्ट, परमेश्वर के वचन को मान सम्मान देंगे तो प्रभु हमें बहुत आशीष। जगत की उत्पत्ति से पहले ही हम सब लोग आशीषित ठहर चुके हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को सुनने के टाइम पर हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा ध्यान को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है। लूका रुचित सुसमाचार पहला अध्याय का 38, ठीक है। अब 38 में लिखा है, स्वर्गदूत और मरियम की बातें होने के बाद में कुछ बातें बताता है कि किस प्रकार से यीशु का जन्म होगा। लेकिन मरियम बोलता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा तुझ पर होगा। और आखिरी में बोलता है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझ पर तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही हो। हालेलुया। हम वचन को इज्जत नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमारा गड़बड़ होता है। हालेलुया। कितना सुसमाचार है, कितना सुसमाचार है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ठीक है। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना की सुसमाचार। देखो ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह जब था तो उसने बोला, मेरे आने से पहले जगत की छोर तक क्या होगा? सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। ऐसा ही बोला ना? कैसा बोला? ऐसे ही बोला, मेरे आने से पहले पूरे जगत के छोर तक सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा। ध्यान से सुनना भी एक बात। कितना सुसमाचार है बोला मैंने? कितना? मत्ती, मरकुस, लूका रुचित सुसमाचार और यूहन्ना रुचित सुसमाचार, ये 4 सुसमाचार है। और हमारे इधर कितना दिशाएं हैं? कितना दिशाएं हैं? मैं पहले वचन दे दूं, फिर ठंडा
पास्टर का इतना ख्याल रखते हैं बाप है कि दीपा किधर है दीपा धरने हो गए मैं आज हालेलुया हालेलुया ऐसा लग रहा है अच्छा पति ढूंढा तूने ध्यान से सुनो 4 सुसमाचार है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार चारों दिशाओं तक पहुंचना चाहिए एक हमारे लिए ये दृष्टांत है ये हमें समझना बहुत जरूरी यीशु मसीह का पैदा होना और मृत्यु होना और खिलाया जाना ये बातें को दुनिया के छोर तक 4 दिशाओं में प्रचार करना है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 4 दिशा में क्या जाना है सुसमाचार जाना है यीशु मसीह का पैदा होना चारों दिशाओं तक पहुंचना है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अब खास बात हम वापस आ जाएंगे मेरे टॉपिक पे आ जाएंगे मत्ती के पुस्तक हम सब निकालेंगे वहां पर एक व्यक्ति है बहुत अच्छा व्यक्ति है उसका नाम है अरे एक बार जोर से ताली बजाए यहाँ बैठ जाओ कोई बात नहीं जगह इधर भी है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह का सुसमाचार हमारा यही है कि वो मेरे दिल में पैदा होना चाहिए इधर अभी हम थोड़ा सा वचन को देखेंगे ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग भी बहुत टाइम से बैठे हुए हैं और नाताल है बोलते पास्टर बहुत बोलते रहता है और मेरे को सुनाते रहते हैं यीशु मसीह बेथलेहम कितने लोग देखा है कितने लोग बेथलेहम देखा है कोई नहीं देखा लेकिन एक बात मैंने देखा है यीशु मसीह मेरे जीवन में मेरे दिल में पैदा हुआ है मैं कैसे बोल रहा हूँ ये बात याद रख लेना जिसके दिल में प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है वो व्यक्ति साधारण नहीं होता नहीं समझे जो व्यक्ति के हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करता है उसके हृदय में जन्म लिया हुआ है वो व्यक्ति साधारण नहीं होता है उसके जीवन में एक बड़ा कहानी भी होता है हालेलुया 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 आज तक आप देखो जिस किसी के हृदय में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है उसके जीवन पूरी रीति से बदल जाता है हालेलुया जिसके दिल में प्रभु यीशु मसीह पैदा होगा वो व्यक्ति पूरी रीति से बदल जाएगा हालेलुया कई बार हम सोचते मेरी परिस्थिति मेरी हालात मेरा समस्या बदल क्यों नहीं रहा याद रख लेना जब यीशु मसीह को हृदय में जगह दिया है ना तो पक्का बदलेगा 101% बदलेगा कुछ बदले या ना बदले लेकिन परिस्थिति और वो व्यक्ति भी बदल जाएगी हालेलुया याद रख लेना मौसम की तरह नहीं वो प्रभु की तरह बदलेगा हालेलुया इसलिए यीशु को हृदय में जगह देना बहुत जरूरी है यहाँ पैदा होना है कौन यीशु मसीह जिसके यहाँ पैदा नहीं हुआ रहेगा वो क्या बोलेगा मालूम है यहाँ यीशु है यहाँ नहीं आता बाहर ही नहीं आता है दूसरा कुछ बाहर आएगा हालेलुया यहाँ अगर यीशु मसीह आ गया पौलुस क्या बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ अब मैं जीवित नहीं हूँ मसीह मुझ में जीवित है हालेलुया हालेलुया इसीलिए यहाँ जन्म होना है कहाँ दिल में जन्म लियो मेरे दिल में तू जन्म लेना जरूरी है ठीक है हम लोग इसीलिए देखो कल पास्टर ने इतना अच्छा अपना गवाही बताया पहले मैं इधर यहाँ पीता था वहाँ पी के पड़ा हुआ रहता था मेरी बीवी क्या क्या करता था आप लोग को पता है सब बात बता रहा और आज वो टल गया
पूरी हालात बदल गया। हालेलुया। पूरी इनकी हालात बदल गई है, परिस्थिति बदल गया, सब कुछ बदल गया, पास्टर भी बदल गया, क्योंकि हृदय में जगह दिया। किसको दिया? यीशु मसीह। आप मिले पास्टर से? मिले? देखा खरा थे वो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप बोल सकते मैं अकेला नहीं हूँ, है ना? हालेलुया। इसलिए हर जो कोई भी यीशु मसीह को जन्म ग्रहण करता है, उसकी परिस्थिति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी बातें होती है, और वो बातों को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके बारे में हम देखेंगे। सब लोग निकाले मेरे साथ। मैं तो वचन लिखा नहीं, पूरा स्टोरी लिख चुका हूँ, लेकिन वचन नहीं लिखा, और कहाँ है वो मुझे मालूम है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हालेलुया। मत्ती रुचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 का 19। कोई भी पढ़े। 18 से पढ़ो कोई। माइक में इधर क्यों दिया आपको? कोई पढ़ो उधर। ये सिर्फ माइक में पढ़ो एक बार। ऐसा कसम तो नहीं दिया डॉक्टर ने, मैं सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पढ़ूंगी। ये लोग नर्स है, साइन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से हुआ। जन्म वचन 18 पढ़ो। 18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी उसकी है, हाँ बराबर पढ़ो। यीशु के साथ हो गई, तो उनके इच्छा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की और गर्भवती पाई गई। हाँ आगे। हाँ 19। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसकी चुप से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। यहाँ मरियम का बारे में है, और ये 2 आयत में मरियम है, और कौन है? यीशु मसीह है। सॉरी, ये यूसुफ है। यूसुफ का बाप का नाम क्या था? याकूब। बोलो क्या नाम था? हसरत क्यों गलत बोला मैं? यूसुफ का बाप का नाम पुराने नियम में भी याकूब ही था, इधर भी याकूब ही है। ठीक है, इसलिए कोई मैं पुराने नियम की बात नहीं बता रहा हूँ, इधर भी वही याकूब है इस यूसुफ का। और ये मंगनी मरियम से हुआ था, मरियम से इसका मंगनी हुआ। मंगनी होने के बाद ध्यान से सुनना, मंगनी हुआ, लेकिन उसको बाद में मालूम पड़ा क्या? ये तो प्रेग्नेंट है। क्या है? प्रेग्नेंट है। सीधा बोल रहे, वो प्रेग्नेंट है, पता चला इसको। पता चलने के बाद में अब क्या? कौन बताया रहेगा? सवाल ये उठता है उसको। मरियम ने बताई होगी मैं प्रेग्नेंट हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ होगा। क्यों ये सारे बातें इसमें हुआ नहीं होगा, लिखा नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, वो प्रेग्नेंट है। जैसे यूसुफ को मालूम पड़ा, ये 2 ही लोगों के बीच में, अगर यहूदी लोगों के विषय में ये सब पता चला तो बहुत डेंजर है। ठीक है, ध्यान से सुना। आजकल भी हमारे बीच में अगर बिना शादी का बच्चा प्रेग्नेंट हो, सॉरी बच्चा नहीं, लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो कितना बड़ी भयानक बात है कि नहीं? और बोलने की तो जरूरत नहीं है, हम उससे ज्यादा प्रचार हम ही कर देते हैं। क्या करते हैं? क्यों प्रचार कर देते हैं इतना? अरे ऐसा है, वैसा है, या उसको सब प्रचार करते हैं हम लोग क्या है मालूम है? MLM कंपनी वाले, मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। इसलिए हम फटाफट यहाँ से वहाँ जो प्रचार कर रहे हैं वो तो नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार दूसरा कुछ करना चालू कर देते हैं। हालेलुया। 3 लोगों को फिर वो जोड़ेगा। समझ में? आपके नीचे 3 लोगों को बनाना है। ये सब मल्टी लेवल वाला है।
लेकिन यीशु को जब मालूम पड़ा कि मरियम प्रेग्नेंट है, तो वो एक बात सोचने लग गया कि क्या यार, ऐसा क्या करूं मैं, अब क्या करूं, वो सोच रहा है। लेकिन दूसरी बात आगे लिखा, उसको वो बदनाम करना भी नहीं चाहता। सोच विचार के काम करने वाला व्यक्ति यीशु धर्मी है। पहली बात याद रख लेना, पहली बात वो धर्मी है, इसीलिए वो किसी को बदनाम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी व्यक्ति कभी किसी को बदनाम नहीं करता। हम धर्मी नहीं होने की वजह से मल्टी लेवल नौकरी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी हम ज्वाइन कर लेते हैं। हालेलुया। पर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हम ज्यादा प्रभु के लोगों से ज्यादा हम किसको ज्यादा ये चाहते हैं? अविश्वासी लोगों से हमारा ज्यादा कनेक्शन रहता है। कुछ हो गया समाज, कुछ लोग, फिर यहाँ वहाँ। देखो, धर्मी व्यक्ति हमेशा एक बात सोचता रहता है, मैं कभी किसी का बदनाम या किसी का बुराई नहीं करूँगा। पहली बात हमेशा याद रखना, यीशु वो धर्मी व्यक्ति है। दूसरा, बदनाम नहीं करना चाहता है वो किसी का, मतलब अगर उसने किसी का भी नहीं किया होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा बात उसका मंगेतर के साथ पता चला है, तो वो दूसरे को क्यों बदनाम करेगा? दूसरे को करेगा? इसको बदनाम नहीं कर रहा तो दूसरे को क्यों करेगा? वो दूसरे को भी नहीं किया रहेगा। इतना खतरनाक बात है। वो चुपके से उसको त्याग में सोचते सोचते वो सो गया। क्या हो गया? सो गया। तब स्वर्गदूत आया। यीशु ध्यान से सुनना, उसको बोला कि तू उसको लाने से, अपनी पत्नी को लाने से यहाँ मत जा। उसके अंदर जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसका नाम यीशु रखना। और जब वो पैदा होता है तब मरियम को भी पता चलता है, उसको भी मरियम भी बोलता है, मुझे इमानुएल, मुझे दर्शन में स्वर्गदूत ने बोला उसका नाम यीशु रखना, और तुमको भी बोला गया यीशु रखना। इसका मतलब सच्ची बात है। क्या बात है? स्वप्न में भी बोल रहा है और उसको भी बोला है क्या? यीशु नाम रखना। इसका मतलब ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में मरियम एक क्या बोलते हैं, बेटे को जन्म देती, और उसका नाम यीशु ही रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा होगा मेरा बेटा पानी से चलेगा? एक गाना इंग्लिश में, मैरी डिड यू नो, सुना कभी गाना? सुना? हिंदी में भी है, क्या तू ये जानती है? नहीं सुना? नहीं सुना कभी? ऐसा गाना सुनते ही नहीं हम लोग तो, बस एक ही गाना हमको अच्छा लगता है। क्या? कौन सा गाना बोलो? चलेगा, गाना प्रभु का अच्छा लगना चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, मरियम कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा बेटा पानी पे चलेगा, मेरा बेटा मुर्दों को जिलाएगा, मेरा बेटा, मुझे इतना पता है क्या कि मेरा बेटा जगत का उद्धार करेगा। किस प्रकार से करेगा मालूम नहीं, क्या होगा क्या पता नहीं, वो अपने मन में सोचते रहती थी। लेकिन वो कभी सोचा नहीं था वो पानी पे चलने वाला है, मुर्दों को जिलाएगा, बीमारी को चंगा करेगा, घर की तकलीफ, कष्ट, मुसीबत सारे लोगों का मिटाने वाला है। मरियम ने कभी सोचा भी नहीं। कल फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे। हालेलुया। दूसरी बात, धर्मी व्यक्ति कभी डरता क्योंकि मालूम है उसके साथ कौन है? परमेश्वर है। यीशु उसको बोलता है मत डर, उसको लाने से पहले अपने घर में लाने के लिए डर मत, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जन्म लेने वाला है। मत डर, कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप और मैं धर्मी व्यक्ति हैं, हम लोग धर्मी बने हैं, तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बातों से हम लोग डरने वाले
मेरे विरोध हर चाल आगे भलाई में बदलेगा, पक्का बदलेगा वो। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में यीशु मसीह पैदा होता है वो सब कुछ क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है। मालूम है मलाकी से एक बात याद रख लेना, मलाकी से यीशु मसीह का पैदा होने से पहले 70 साल तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता किसी से बात नहीं किया था। क्या नहीं किया था? किसी से बात ही नहीं किया था। पक गया था हमारे काम से, मैले चिथड़ों के बराबर थे। हम जब भी अच्छा करते थे तो और बुरा ही कर लेते थे। एक अच्छा करते थे 10 बुराई करते थे, बुरा काम करते थे, इसलिए 70 साल तक। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब पता चला कि परमेश्वर क्या है। मरियम यीशु ने कभी सोचा भी नहीं। हालेलुया। इसीलिए आप और मैं अगर धर्मी है, कुछ भी हालात हो, कैसी भी क्यों ना हो, हम कभी किसी बातों से डरेंगे धर्मी पहला होना जरूरी है। पवित्र बने रहना। मैं पवित्र हूं, मैं अच्छा हूं, मैं परमेश्वर मुझे देख रहा है, सामने वाला कुछ भी करे, मेरा क्या करेगा? गाना है ना, सामने वाला पिता है तो क्या नहीं है, भाई नहीं है, सामने वाला पिता है तो कोई भी मुझे डर नहीं। क्योंकि धर्मी व्यक्ति कभी किसी कारण से डरता, पहली बात किसी को बदनाम करता नहीं, दूसरी बात क्या, हाँ? किसी को डरता नहीं, मतलब कहीं भी घुसते हैं, मैं डरता नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। कोई भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो डरेगा, क्योंकि धर्मी व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहता है। इमानुएल, हालेलुया, इमानुएल बोलो मेरे साथ, देव आम्हा बरोबर, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे, जब मरियम को प्रभु यीशु स्वर्गदूत दिखाई देता है तो उसको पहला अभिवादन करते हैं, आनंद और जय मरियम तेरी है। ये आनंद और जय, हालेलुया। खुशी की बात है ये मरियम के लिए कि इतना बड़ा राजाओं का राजा उसके द्वारा पैदा होने वाला है। कितनी खुशी की बात है, हालेलुया। दूसरी बात, इसीलिए जय, हर जगह जय, याद रख लेना, जय तेरी है। और आगे लिखा हुआ है, और स्वर्गदूत जब मरियम के बारे में बोलता है तो बोलता, परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता वो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए योजना बनाया है वो पूरा होगा, हालेलुया। यदि आप और मैं धर्मी बने हुए हैं, हम धर्मी बने हुए नहीं रहते। हमारे काम में भी हम लोग को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं? कई थाना देश में कोई दुकान लो, दुकान सब है ना, दुकानदार लोग है, देखा उसमें सीधा बोर्ड लगा देता है, क्या लगा, फिक्स रेट, चाहिए तो लो, नहीं तो नहीं। ज्यादा बहस करके फायदा नहीं, सीधा बोलो, माफ करो भाई, क्या करो, माफ करो, इससे नहीं होता, बात ही खत्म हो जाता है। दुकानदार, एक मुस्लिम वाला दुकान वाला बोल रहा था मुझे, प्रभु को जानता नहीं, फिर भी उसको मैं बोला, भाई यार 50 रुपए तो कम कर दे। वो क्या बोलता है, माफ कर दो भाई, बहस करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, जो है वही है, देना है तो लो, नहीं तो मुझे भी देखना ही। इसीलिए हम सबको याद रखना है, क्या यहाँ कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी कुछ भी गलत करूंगा नहीं। क्यों बोलो, क्यों गलत नहीं करूंगा? क्योंकि मैं, परमेश्वर का खास वचन मुझे मेरे लिए है। मैं धर्मी बना रहूंगा, मैं धर्मी बना रहूंगा, पवित्र बना रहूंगा। बहुमूल्य लहू देके मुझे प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है, इसलिए मैं धर्मी बना रहूंगा। क्या बना रहूंगा? हम लोग काम जहां करते हैं वहां धर्मी नहीं हो पाते। हालेलुया। हमें मौका मिला हुआ है, कई लोगों को मौका नहीं मिला। हम लोग सौभाग्यशाली है, क्या है? सौभाग्यशाली है, हम लोग को मौका नहीं मिला, कई लोगों को मौका नहीं मिला है। तो नम्रता को मिलने के लिए मैं उस दिन गया था,
दो लोगों को स्ट्रेचर पे मेरे आगे लेटा के लेके चले गए। क्या? दो लोगों को मेरे सामने ही लेके चले गए। 10 मिनट के लिए गया था, कितना मिनट, आधा घंटा शायद रुका था वो, तो आधे घंटे में 2 लोग चले गए। मार्केट में आप लोग तो जाते रहते हैं, कितने तो कुछ भी बिना जाने यीशु मसीह को कई लोग निकल गए। हम लोग का तो सौभाग्य की बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग तो बिना जाने यीशु दुनिया को छोड़ दिए, सीधा किधर? नरक में। और हम लोग जानने के बाद में भी किधर 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 किधर? स्वर्ग में है ना? तो बोलो नहीं जाएंगे। आप लोग का अभी भी शंका है, इसका मतलब आप लोग धर्मी नहीं है। बस धर्मी है कि नहीं? हम है ना? तो हम लोग को डर लग रहा है बोलने के लिए, मैं कहाँ जाऊंगा? आप लोग को कॉन्फिडेंट होना है कि नहीं? पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं स्वर्ग, इधर ही अभी भी भाड़ के रहता हूँ। ऐसा सोचना है तो गड़बड़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी सोचना नहीं है कि मैं धर्मी हूं कि नहीं। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह का लहू इसीलिए बहा है कि मैं धर्मी बन जाऊं। हालेलुया। क्या बन जाओ? धर्मी बन जाओ। हमको मौका मिला है क्या जाने का? स्वर्ग में जाने के लिए। फिर भी अगर नहीं जाना चाहता है तो हमारी बात है, वो हम लोग की बात है। हालेलुया, हालेलुया। हमने पहला वाला क्या देखा? मरियम ने क्या बोला? परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित जो बोल रहा है, प्रभु तेरा वो होने दो, मेरे ऊपर ही होने दो। मैं स्वीकार करती हूँ, बदनाम उठाना पड़े तो भी चलेगा। क्या उठाना पड़े तो भी चलेगा? मुझे बदनाम झेलने के लिए भी मैं रेडी हूँ यीशु मसीह तेरे लिए। परमेश्वर के वचन अगर मेरे लिए है तो बदनाम होने के लिए भी मैं रेडी हूँ। आपको मैं मस्त बात बताता हूँ, देख लेना उसी जगह में, एकदम मस्त बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा पता नहीं, पर मैं बताऊं क्या? ध्यान से सुनना। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, उसने ग्रीटिंग दिया। ग्रीटिंग मतलब उसको बोला, अभिवादन किया। आपके घर में कोई आता, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बहन बोलता है, वैसे ही उसको बोला, आनंद और जय तेरी ही है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उसके वचन के बहुत घबरा गए और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है? ऐसा बोलने लगा, ये सोच में पड़ गया क्या है? क्यों मालूम है, इतने सालों से कभी कोई स्वर्गदूत, कोई लोग दिखाई नहीं था उनको, कोई भी देखा नहीं था, इसीलिए वो भी डर गया। और उसके बाद में वहां पर बोलते डर गए, सॉरी, मरियम भयभीत ना हो। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसका राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर एलीशिबा के विषय में बताता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने के विषय में बताता है, क्योंकि फिर मरियम बोलते, क्योंकि जो वचन पर स्वर्गदूत बोलते, क्योंकि वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मरियम ने तुरंत क्या बोला? आमीन। बोलो, मैं मरियम ने क्या बोला? मैं स्वीकार करता हूँ परमेश्वर के वचन को। यहाँ कहीं भी पढ़ा आपने? अभी मैंने एक स्वप्न में यीशु से भी बात किया, जाके उसको मेल मिलाप करके आओ, ऐसा सुना? सुना ऐसा? लिखा ऐसा? कहीं ऐसे लिखा? जो भी होगा मैं स्वीकार करता हूँ।
जो होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, चाहे कोई मुझे बदनाम करे, कुछ भी करे, चाहे जो भी हो जाए, मैं स्वीकार करती हूँ। हमारे हृदय में यीशु मसीह अगर पैदा होगा ना, चाहे जितने भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, पूरी हर बात को स्वीकारने के लिए तैयार होगी। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबतों से डरेगा, धर्मी व्यक्ति मुसीबतों से डरेगा। मरियम के ऊपर अनुग्रह इसलिए हुआ क्योंकि वो भी धर्मी थी। हालेलुया, हालेलुया। वो भी धर्मी थी, इसीलिए उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इसलिए स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया। हालेलुया। और उसका यीशु से मंगनी हुआ, सोचने वाली बात है। और यीशु को मालूम पड़ा मैं जिससे मंगनी हुआ वो तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट, क्या करें, कहाँ है, कहाँ से है, क्या है, वो है, ये और सोच में तब स्वर्गदूत बोलता डर में। हमारे लिए सच में कितनी बड़ी बात है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए है। मेरे हृदय में यीशु मसीह जन्म लिया है तो मुझे भी डरने की कोई जरूरत। मैं आज झोपड़पट्टी में रहता हूँ, कल हो सकता है मैं महलों में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं रास्ते में सो रहा हूँ, हो सकता है कल उसी जगह पे मेरे लिए बंगला बन जाएगा। फिर लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे, ये आप सोचते रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? सोचते रहो, बंगला बनेगा ही नहीं, घर बनेगा ही नहीं, रास्ता निकलेगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ जगह पे कुछ लोग मिलके प्रार्थना कर रहे थे, क्या बहुत बड़ा जगह के लिए प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ही वहां गंदा था, हमारे डंपिंग से भी डेंजर था, बहुत गंदा था वो। कुछ बच्चे लोग मिलके प्रार्थना किया, प्रार्थना कर रहे। पास्टर को भी विश्वास नहीं था, पास्टर खुद गवाही दिया। मुझे भी लग रहा नहीं रहा था कि ये बदलेगा। थोड़ा दिन के बाद में पता नहीं क्या हो गया, वहाँ पर एक इस प्रकार से ऐसा हुआ, गार्डन बनने का, वहाँ का गवर्नमेंट से गार्डन बनने का उस जगह को परवानगी मिला, और इतना अच्छा गार्डन बना, लोग देख के सोच में पड़ गए। हालेलुया। जिस प्रकार से हरिओम नगर का वो गार्डन में जाने के लिए डरते थे, आज वही हरिओम नगर का गार्डन में लोग आने के लिए तरसते। और बच्चे लोग तो एक बार उधर गए थे, रोज जाना चाहते हैं, और वहां पहले घुसना भी नहीं चाहते थे। वैसे ही हालत है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मेरे हृदय में बदला है, जन्म लिया है ना, तो जिस रीति से गौशाला को, जो गौशाला था वो जगह पूरा साफ सुथरा हो गए, और लोग क्या करने के लिए आगे? हालेलुया। क्या करने आगे? क्या करने आए? मिलने के लिए आए। अभी तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यीशु को मिलने आए, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? लोगों को तो हो रहा है, लेकिन फायदा देखो, खास बात है धर्मी व्यक्ति को होता है। आपके हृदय में यीशु मसीह अगर पैदा हुआ, तीसरी बात बता रहा हूं मैं, बहुत जरूरी बात है। आशीष के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं, आशीष आपके पीछे भागेगा। जा रहे? हाँ, हालेलुया। आशीष के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आशीष आपके और मेरे पीछे भागेगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह इमानुएल जो है वो हमारे पास होना चाहिए। हम लोग मालूम है पुराने नियम का अभ्यास कर रहे थे, बीते दिनों में पुराने नियम के विषय में पढ़ रहे थे। अब जब मिस्र देश कनान से, इजराइल से कनान जाने के लिए निकला था, सबसे बड़ी बात है उन लोग रास्ते में खेती करते हुए जा रहे थे। परमेश्वर उनको खेती करने के बाद में किस प्रकार से आशीष देना, वो सब बातें बता रहा था। कोई काम करते जा रहे थे, बस उनको एक ही काम करना था, क्या? वचनों पे चलना है। वचनों पे चलेंगे तो बाकी सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं? लोग बोलेंगे अरे यार ये मैं इतना कमाता हूँ, इतना करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, दिन भर मैं एकदम देखो मेरा इतना पगार हो गया, इतना ये हो गया, फिर भी बाजू वाले के पास बाहर से माल आ गया।
कहाँ से आ रहे? किधर से आ रहे? हो, देखो मैं इतने सालों से कमा रहा था, इतने सालों से मैं इसको जानता हूँ, इतने सालों से मैं इसको जानता हूँ, पहचानता हूँ। कभी भी ध्यान से सुनो, कभी भी इसने एक अंगूठी नहीं खरीदा। आज तो बड़े से सोने का नेकलेस पहन के घूम रहा। नहीं समझा? क्या समझा? वो इसने धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसे दिए, समझ गए? नहीं समझा? वो इसने धर्म परिवर्तन किया इसलिए इसको पैसा मिल रहा है। क्या होता है? भाई चला गया। धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसा मिल रहा होगा इसलिए बदल गया। लेकिन उसको क्या मालूम, जन्म लियो मेरे दिल में यीशु जन्म लियो, उसको मालूम ही नहीं। जब यीशु मसीह मरियम के पास और यूसुफ के पास पैदा हुआ तो 3 ज्योतिष दूर से ढूंढते हुए आए, तारा को देखते हुए आके उनको भेंट देने लगे। आशीष उनके पास दूर से खुदबा खुद चल के आ रहा है। बस यीशु को हमारे घर में, हमारे दिल में, मेरे दिल में जगह देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनकी जो इच्छाएं होती थी इजरायलियों की, वो सारे पूरा हो रहा था, क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर था। हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे बीच में, हृदय के बीच में परमेश्वर होना, यीशु मसीह होगा, ऑटोमेटिक आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुद ब खुद आशीष आएगा, आशीष को ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई कविता बहन? आशीष हमारे पास आएगा, है ना? समझ में आ गया? हालेलुया। आशीष हमारे पास। तीसरी बात यही है कि यीशु मसीह को अगर हमारे हृदय में जगह दिया ना, मैं धर्मी बन के रहा ना, तो आशीष मेरे पास आएगा। आशीष मेरे पास आएगा और बोलेगा प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ऐसा बोलेगा। मतलब समझ में आए? क्या समझे? मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा आपको काम पर मत जाओ। अगर पूरा पक्का कड़क विश्वास है, मजबूत विश्वास है तो सोच लो। हालेलुया। तब ऐसा सोचना। हालेलुया, हालेलुया। एक पंजाब का भाई था, पंजाब में बहुत प्रभु का जोरों से शोरों से काम कर रहा है। ध्यान से सुनो। एक ब्रदर था पंजाब में था। वो एक दिन मुझसे मिला तो उसको मैंने पूछा, ब्रदर तुम कैसे प्रभु में आए हो? वो बोला मैंने प्रभु को टेस्ट किया था। ध्यान से सुनना, क्या टेस्ट किया था उसने? अगर सच में तू इस दुनिया में जिंदा है ना, तो मेरे को चलो रास्ते में 20,000 रुपये गिरा के दिखा। 20,000 मुझे मिलना चाहिए। यहाँ से वो किसी के घर में जा रहा हूँ, मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है, बस एक बात होना चाहिए। सर आप लोग मत सोचना है, आप लोग के साथ नहीं हो सकता है शायद। अगर हो भी गया तो भी बहुत आशीष है आप लोग को। तो उसने बोला ये 20,000 रुपये मुझे मिलना चाहिए रास्ते में। कितना बोला? 20 बोला। और सच में जैसे ही चलते चलते सोचते जा रहा था, उसको पैसे की बहुत जरूरत है। 50,000 की जरूरत है। वो 20,000 मुझे मिलना चाहिए ऐसा बोला। सच में जब रास्ते से मार्केट से जा रहा था, उसको आगे है ना एक 20,000 का बंडल मिला। उसको क्या मिला? 20,000 का बंडल मिला। चमत्कार हो गया। अब दूसरी बार उसने क्या बोला मालूम है? मुझे 25,000 मिलना चाहिए। वो बोल रहा अगर ये शायद किसी का बाइसेंस गिर गया इसलिए ऐसा भी, अब 25,000 मिल जाएगा ना तो मैं मान जाऊंगा सच में तू प्रभु यीशु मसीह जिंदा प्रभु है, लोगों का बात सच होगा। और सच में आगे थोड़ा दूर और चला ना, 25,000 मिला। उसको 50,000 जरूरत था। तो बोलता है 50,000 मुझे कहीं पर मतलब कुछ तो देना था। हॉस्पिटल में उसका बीवी एडमिट थी तो वो बोला और 5,000 मिल जाता तो ये अभी लालच आ गया उसके मन में लालच आया। उसी टाइम पे एक पास्टर उसको आके बोला सब चीज प्रभु को ही देगा, कुछ तो तू भी मेहनत कर।
प्रभु पे इतना, कई बार हम बोलते हैं ना, फिर हमेशा दूसरों पे डिपेंड रखता है, कुछ तू भी कर। उसको लगा 5,000 शायद अभी मुझे ढूंढना ही पड़ेगा, इतना प्रभु ने दिया है। और उस दिन से आज उनके चर्च में कम से कम 5,000 लोग हैं बोलते हैं, पंजाब में। सच में बहुत, बस वो यूट्यूब में ज़्यादा बोलता नहीं है, इसीलिए ध्यान से सुनो। हमारा, हाँ, रिंकू भट्टी बेचारे ने मेरे बाल काटा था पहली बार, पहला दुकान और पहला कस्टमर फ्री में मेरा बाल काटा था। और वो बोला था कि पास्टर मुझे बाल काटने के लिए, मुझे सेवा कर रहे हैं, मुझे बाल काटना नहीं है, पर आप पहली बार बाल काटवा रहे हो मेरे से। मैं पंजाब बाल काटने नहीं गया था, ध्यान से सुनना, मैं इसलिए पंजाब में गया था, वहाँ पर हम लोग बाइबल कॉलेज से सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे, आपको भेजा था, तब वहाँ पर वो व्यक्ति मुझे मिला। ऐसा प्रभु चमत्कार करता है, हमारा चमत्कार करने वाला प्रभु है। बस दिल में पहले जन्म देना, ऐसा याद रख लेना। हमसे हमेशा हम अगर प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु हमें आशीष हमको ढूंढते हुए आए।